हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग कुछ क्विक एमसीक्यूज़ देखेंगे सीक्वेंस कन्वर्जेंसी का। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, बहुत ही आपको जल्दी बन जाएगा। आप चाहो तो पहले खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे ये सब क्वेश्चन अब बनने वाला है। ठीक है, अच्छा, बिफोर दीज एमसीक्यूज़ मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ कुशी सीक्वेंस के बारे में, क्योंकि कुशी सीक्वेंस का कन्वर्जेंसी में काफ़ी रोल है। तो पहले और देख लेते हैं कुशी सीक्वेंस को। ठीक है, देखो यहाँ पे कुशी सीक्वेंस है। क्या कहता है कुशी सीक्वेंस? ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कुशी सीक्वेंस इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम नॉट सच दैट ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट। ठीक है, और इक्विवेलेंटली वी कैन से ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। मतलब क्या कहता है कि कोई भी सीक्वेंस कुशी सीक्वेंस कब कहलाएगा? ठीक है, जब फॉर ऑल एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, एक इंटीजर मिलेगा। इंटीजर का मतलब होता है एक हमको स्टेज मिलेगा। क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है जी? सीक्वेंस एक मैपिंग है। ठीक है, आपको पता है सीक्वेंस इज ए मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, तो सीक्वेंस कोई भी हमारा क्या होता है? एक मैपिंग होता है। तो यहाँ पे इंटीजर एम नॉट यानी नेचुरल नंबर है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक हमको स्टेज मिलेगा। उस स्टेज के बाद सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होंगे वो क्या होंगे? वो वेरी क्लोज टू ईच अदर होंगे। ठीक है, ओके, ये कन्वर्जेंसी को ही इम्प्लाइज करता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी सीक्वेंस है मान लो, और सीक्वेंस का गैप क्या हो जा रहा है? धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ठीक है, दो टर्म के बीच का गैप जो है, कंसेक्यूटिव टर्म का गैप जो है, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है? एकदम बिल्कुल जो है एकदम एक ही दूसरे पे ओवरलैप करता है। एकदम गैप लगभग 10 to 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर आपका कोई सीक्वेंस इस तरह का है कि एक स्टेज के बाद आफ्टर ए सर्टेन स्टेज, ठीक है, मान लो कोई एक स्टेज है जहाँ पे कोई इंटीजर हम ले लेते हैं या नेचुरल नंबर क्या ले लेते हैं? एम नॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो इस नेचुरल नंबर एम नॉट के बाद आप जो भी टर्म्स देखोगे तो उन टर्म्स में लगभग जो है ना, वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब होंगे कि वो लगभग 0 को अप्रोच कर रहा होगा। तो इसी कम गैप को बोला जाता है इस तरीके से कि दो टर्म ए एन और ए एम के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस यानी उनके बीच का जो गैप होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। ठीक है, आफ्टर ए स्टेज व्हेन एन एंड एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट। ठीक है, इसी को इक्विवेलेंटली ऐसे लिख सकते हैं कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है, उनके बीच का जो गैप है आफ्टर ए स्टेज, वो इंटीजर यहाँ पे m लिया गया है, m नॉट ले सकते हैं, m ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी। तो अगर यहाँ पे जैसे m लिया गया है, नेचुरल नंबर है, तो एक स्टेज के बाद जितने भी टर्म्स आएंगे उनके कंसेक्यूटिव टर्म में क्या होगा? बिल्कुल ही जो है 0 के बराबर का डिफरेंस रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। ठीक है, नॉट 0, 0 नहीं कहेंगे, लेकिन उनके बीच में गैप बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, नियरली इक्वल टू कह सकते हो कि 0 हो जाएगा। तो इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? कुशी सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ से बिल्कुल एक चीज़ क्लियर है कि जो भी कुशी सीक्वेंस होगा ना, अगर हम लोग इस तरह का रियल मेट्रिक स्पेस में बात करें, चूँकि आप ये जो दिखा रहे हो ये क्या है? ये एक तरह का मेट्रिक स्पेस है। ठीक है, तो रियल मेट्रिक स्पेस में, या हम लोग इसको बोलते हैं कंप्लीट मेट्रिक स्पेस में, जो हमारा कुशी सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। ठीक है, ओके, तो ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट में। तो यहाँ पे देखो कुछ रिजल्ट्स भी है, उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कोई आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, तो वो एक कुशी सीक्वेंस होता है। ठीक है, अगर कोई आपका कन्वर्जेंट है तो वो कुशी होगा, कुशी है तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, रियल मैट्रिक स्पेस में, ओके, इन रियल मैट्रिक स्पेस, रियल मेट्रिक स्पेस। ठीक है, यह हम लोग इसको कंप्लीट स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको बोला जाता है क्या? कंप्लीट स्पेस में। ठीक है, जबकि अगर आप रेशनल नंबर का स्पेस लोगे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा जो है ये वेरी करता है, ये जरूरी नहीं है। बट हम लोग रियल मैट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं कि हमेशा अगर कन्वर्जेंट है तो कुशी होगा, कुशी होगा तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, सो एवरी कुशी सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जैसा आप डेफिनेशन से ही देख रहे हो कि ये लाइक कन्वर्जेंसी वाला ही बात कर रहा है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट अगर होगा, अगर कुशी सीक्वेंस होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, कन्वर्जेंट होगा तो वो कुशी सीक्वेंस होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, अब ये याद रखना है कि कुशी सीक्वेंस क्या होता है? बाउंडेड होता है। ठीक है, कोई भी कुशी सीक्वेंस, चूँकि देखो हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें कि जो कुशी सीक्वेंस है हमारा, तो कुशी सीक्वेंस क्या है जी? ये आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, ओके, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? ये आपका बाउंडेड सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो कुशी क्या होगा? एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा। लेकिन हर बाउंडेड सीक्वेंस कुशी हो, ये इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है। ठीक है,
कन्वर्जेंट अगर है तो वो कुशी भी हो जाएगा, लेकिन बाउंडेड अगर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो या कुशी हो। जैसे आप क्विक एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है, हम लोग जानते हैं, आप साइन इन को ले लीजिए, ठीक है, साइन इन या साइन एक्स, ठीक है, ऐसा। तो आप इसको देखिए, इस सीक्वेंस को आप देखिएगा, जहाँ पे एक्स मेरा जो है वो डोमेन है फ्रॉम नेचुरल नंबर। तो आप देखिएगा कि साइन का जो वैल्यू, तुमको पता है कि साइन क्या होता है, -1 से लेकर के 1 के बीच में होता है। साइन का सारा वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है। सो इट इज़ अ बाउंडेड। ओके, ये क्या है आपका, ये आपका बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड है, बट ये -1 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट करता रहता है। सो इट इज़ नॉट ए कन्वर्जेंट। ये ऑक्सीलेटरी सीरीज़ है, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो इज़ नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि बाउंडेड है बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो कन्वर्जेंट होगा तो कुशी होगा, या कुशी होगा तो बाउंडेड होगा, ठीक है। बट इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है, ये आप बहुत सारे एग्जांपल से देख सकते हो। क्लियर है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे एक रिमार्क भी है कि अगर AN BN कुशी सीक्वेंस है तो उसका सम भी कुशी होगा, प्रोडक्ट भी कुशी होगा, और डिवाइड करेंगे जबकि BN आपका नॉन जीरो हो तो वो भी आपका कुशी सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो सिंपल सा रिजल्ट है। तो कुशी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, प्रूफ मैंने कुछ वीडियो में डिस्कस किया है, इसका इजीली प्रूफ भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे लिए ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्विक MCQ पे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कन्वर्जेंट। आपको जो है बताना है कि कौन नॉट कन्वर्जेंट है, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल देख के ही बता सकते हैं कि डी हमारा क्या होगा, नॉट कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि ये जो है आपको इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये आपका डाइवर्जेंट होगा, तो नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। हाँ, लेकिन आप वेरीफाई भी कर सकते हो 1 to 1। जैसे आप ए नंबर को देखोगे तो इसका क्या आ जाएगा जी, इसका अगर आप निकालोगे लिमिट वैल्यू, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसको आप लिखोगे 1 + 1/n, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आएगा, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। सो इट इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेस टू 1। इसका अगर आप लिमिट निकालोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट निकालोगे तो 1 + 2/n डिवाइडेड बाई 1 + 3/n, ठीक है। ओके, इसका nth टर्म का निकाल रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो अगेन ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1 + 0 नीचे में तो 1 ही आ रहा है। सो इट इज़ आल्सो ए फाइनाइट वैल्यू। तो ये भी आपका 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। इसको आप देखोगे इसी तरीके से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा a + b/n डिवाइडेड बाई c + d/n। तो अगेन यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिलेगा वो c/d मिलेगा। सो इट इज़ ए फाइनाइट वैल्यू, ओके। और d आपका नॉन जीरो होगा, यहाँ पे वो चीज़ गिवन होगा। तो ये क्या है, ये आपका अगेन कन्वर्ज कर रहा है c/d पे, तो ये भी आपका सही कन्वर्जेंट है। तो नॉट कन्वर्जेंट के लिए केवल हमारा ऑप्शन नंबर डी बच रहा है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे 2 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बाउंडेड सीक्वेंस। तो भाई जैसा मैंने अभी आपको बताया कि साइन इन हो या कॉस इन हो, क्या होता है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में उसका वैल्यू होता है, ठीक है। ओके, तो ये आपका बाउंडेड है, लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है। सो इट इज़ बाउंडेड, ओके। आप देखोगे 1/n को, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये तो फेमस सीक्वेंस है हम लोगों का। और 1/n होता क्या है, तो 1/n को अगर हम लोग यहाँ पे ओपन करें, इसका वैल्यू इस तरीके का होता है 1, 1/2, 1/3। सिंपली आपको n के प्लेस पे क्या करना है, नेचुरल नंबर पुट करना है, ठीक है। 1/4 इस तरह का होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो है इन्फिनिटी जीरो को अप्रोच करता है, ठीक है। आफ्टर ए सर्टेन स्टेज जो इसका हायर वैल्यू होगा वो जीरो को अप्रोच करेगा। तो नो डाउट सारे ही, चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो सारा वैल्यू आपका क्या है, जीरो से बड़ा है, ठीक है। एवरी टर्म इज़ ग्रेटर देन जीरो। एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका 1 है, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है जी, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे अपर बाउंड भी मिल रहा है, लोअर बाउंड भी मिल रहा है। सो इट इज़ बाउंडेड। तो ये आपका क्या है, ये आपका बाउंडेड है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको देखोगे n² को, ठीक है। तो n² हमारा दिख रहा है कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है जी, और ऑलवेज आपका बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपर बाउंड नहीं मिलने वाला, ठीक है। इट हैज़ नो अपर बाउंड। तो अपर बाउंड नहीं है, तो यानी कि ये नॉट बाउंडेड है, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जो कि आपको नॉट बाउंडेड चूज़ करना है। ये आपका बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है। ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है। अगर आप n का वैल्यू इवन रखोगे तो आपको +1 मिलेगा, ठीक है। और अगर आप n का वैल्यू आउट रखोगे तो आपको -1 मिलेगा। तो +-1 के बीच में ये ऑक्सीलेट करता रहेगा। तो अगेन ये एक बाउंडेड है, जिसका सारा टर्म क्या है, -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। ये सारा बाउंडेड है। तो नॉट बाउंडेड के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे बोलता है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस। तो हम लोग अभी देख चुके कि ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, तो इसमें ये जो है ये कहलाता है ग्रेटेस्ट, अच्छा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोला है ना, तो ये लोअर बाउंड है जी, दिस इज़ द लोअर बाउंड, ओके। तो इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा हमारा 0। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ओके। ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो कोई इशू नहीं है, आराम से काम कर सकते हैं।
फिर देखो क्या है यहाँ पे, वही सीक्वेंस का पूछ रहा है कि ये सीक्वेंस कैसा है, ठीक है। तो हम लोग अभी देखें कि ये बाउंडेड है और कन्वर्जेंट है, चूँकि ये जीरो को कन्वर्ज करता है, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n क्या होगा जी, जीरो होगा, एक फाइनाइट वैल्यू, तो ये जीरो पे कन्वर्जेंट होता है। और बाउंडेड हम लोग अभी देखे इसको, सो इट इज़ बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 5 क्या बोलता है, द सीक्वेंस इज़, तो अभी मैंने आपको बताया कि n को वैल्यू ऑड रखिएगा तो ये +1 आएगा, सॉरी n का वैल्यू अगर आप ऑड रखिएगा तो -1 आएगा, और इवन रखिएगा तो +1 आएगा, ठीक है। तो +-1 इस तरह का आता है। तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है जो -1 से 1 के बीच में बाउंडेड है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ये कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट भी नहीं है, ठीक है। फिर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे 6 क्या बोलता है, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। बिल्कुल सही है, ये तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट है, हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अगर है और साथ में वो बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। मोनोटोनिक कोई भी होगा साथ में बाउंडेड होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा। 7 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी कन्वर्जेंट है, चूँकि इस 1/n जो है जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये 1 को अप्रोच करेगा, ये भी फाइनाइट वैल्यू है। ये आपको जो है 2/5 को अप्रोच करेगा, तो सारे ही यहाँ पे कन्वर्जेंट हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो 8 नंबर देखो क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैव यूनिक लिमिट, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी ट्रू है, ओके। बाउंडेड होता है चूँकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपका बाउंडेड होता है। बाउंडेड सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, देखो बाउंडेड सीक्वेंस हमारा ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा ये जरूरी नहीं है, तो यही आपका यहाँ पे फॉल्स हो गया, नॉट ट्रू, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, मैंने अभी आपको बताया कि आप देखिए ना -1 का पावर n को देखिए, ठीक है, इसको देखिए, तो ये क्या है, तो ये आपका +-1 ही सिर्फ मिलता है। +-1 के बीच में क्या है, ये ऑक्सीलेट करता रहता है, और एक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो बाउंडेड भी है बट ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, ऑक्सीलेट करता रहता है, सो इट इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे आपको नॉट ट्रू लेना था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये सारा करेक्ट है। तो देखो बिल्कुल यहाँ से जो स्टेटमेंट है ना, उस बात भी आप याद रखिए, ये सब स्टेटमेंट आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या बोलता है, इफ़ द सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट टू रियल नंबर l देन an इज, तो an है वो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो बाउंडेड होगा, अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log n m, इसका वैल्यू क्या होगा, देखते ही पता चल रहा है जीरो होगा। आप यहाँ पे चाहो तो ऐसे कर सकते हो ना कि आप n को ले लो, n को आप 1/h पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट कर दीजिए n को 1/h, तो n हमारा जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो h हमारा क्या करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। देयरफॉर क्या आ जाएगा, आपका लिमिट आ जाएगा h टेंड्स टू 0, ठीक है, और n के प्लेस पे 1/h रखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा log 1/h डिवाइडेड बाई 1/h, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 h log 1/h। अब log 1/h मेरा कुछ भी होगा, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू समथिंग होगा, ये 0 तो नहीं होगा, ठीक है, 0 इंटू समथिंग, तो आपको ये 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी आप इसी तरीके से करके देखोगे तो साइन का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, -1 और 1 के बीच में, लेकिन आपको ऊपर में h आ जाएगा तो उससे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक जैसा क्वेश्चन है। आगे देखो फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, द सीक्वेंस cos 1/n इज, तो cos या साइन कोई भी हो, ये -1 से 1 के बीच में जो है ना ऑक्सीलेट करता रहता है, ठीक है। इसका वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में होता है, एक तरह का ये बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, ओके। तो कुछ भी लेंगे एक सम, तो -1 के बीच में -1 से 1 के बीच में ये ऑक्सीलेट करेगा, तो ये आपका ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है, बोलता है द इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा ना तो मोहब्बत से, तो अगर आप इसको खोल दीजिएगा तो क्या आएगा, अगर आप 1 रखोगे तो ये 1/2 है, ठीक है। अगर आप 2 रखोगे तो ये 2/3 है, अगर आप 3 रखोगे तो ये 3/4 है, इस तरीके से ये चल रहा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इसका जो आप देखिएगा, ये 1/2 0 पॉइंट क्या है जी 5 है, ये 2/3 आपका 0.6 है, ये आपका 0.75 है, तो ये इस तरीके से क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, ओके, ये आपका इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम इसका लिमिट देखें तो लिमिट क्या हो जाएगा इसका, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n ऐसे लिखेंगे, ठीक है, n से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो आपको ये आ जा रहा है 1, यानी इसका जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है। 1 सेट में नहीं होगा लेकिन 1 को ये अप्रोच करेगा, ओके। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जितना भी टर्म है यहाँ पे उसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 1/2 है,
सो एवरी टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ओके। एंड अपर बाउंड इज़ 1, सारा वैल्यू चूँकि 1 से छोटा है, ठीक है, तो 1 को ये अप्रोच कर रहा है और 1 सेट में नहीं है, सो नॉट इक्वल टू ओनली लेस देन, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे कहलाएगा अपर बाउंड, ओके। ये हमारा कहलाएगा लोअर बाउंड, और चूँकि अपर बाउंड में ये सबसे क्या है जी, छोटा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। और ये लोअर बाउंड में सबसे बड़ा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, ठीक है। इसी लीस्ट अपर बाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रीमम बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीमम बोलते हैं, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट, चूँकि ये इसमें कॉन्टेन कर रहा है तो ये इसका मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ये इसमें कॉन्टेन नहीं कर रहा तो ये हम इसको मैक्सिमम नहीं बोलने वाले, मैक्सिमम ये नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो आपको पूछा था इन्फीमम और सुप्रीमम। इन्फीमम हमारा 1/2 है, सुप्रीमम 1 है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हियर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तब मोहब्बत से बनेगा, ओके। आगे देखो क्या है जी, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। एवरी सीक्वेंस इज़ कोसी सीक्वेंस, ठीक है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ कोसी सीक्वेंस, बिल्कुल करेक्ट है, ये रियल मैट्रिक स्पेस में ट्रू है, ओके। अच्छा, सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट इम्प्लाइज इट इज़ कोसी, ये भी सही है, ट्रू, ठीक है, क्योंकि दोनों का डेफिनेशन एक दूसरे को फॉलो करता है। फिर ऑप्शन नंबर सी देखो यहाँ पे, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि कोसी सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर वो कोसी सीक्वेंस है तो वो क्या होगा जी, तो वो आपका एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, ठीक है। और अगर कन्वर्जेंट होगा तो वो क्या होगा, वो आपका बाउंडेड होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। डी को देख लीजिए, डी क्या है, डी बोलता है बाउंडेड सीक्वेंस इज ए कोसी सीक्वेंस। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये फॉल्स है, ऑलवेज नीड नॉट करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंपल सा एग्जांपल है -1 का पावर n, जो कि एक ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है, नॉट कन्वर्जेंट, बाउंडेड भी है ये, ठीक है। -1 और 1 के बीच में बाउंड करता है, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है, कोसी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। फिर ये क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 15 क्या बोलता है, बोलता है कि लेट ए एन बी सीक्वेंस वेयर ए एन इज इक्वल टू दिस, देन ए एन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा या मोनोटोनिक। तो देख लेते हैं, देखो यहाँ पे कैसे आपको देखना है ना, यहाँ पे अगर आप चूँकि हमारा जो सीक्वेंस है तो उसमें हम एन जो है, मेरा जो डोमेन है वो क्या होता है, वो होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। क्योंकि सीक्वेंस क्या है, एक मैपिंग है नेचुरल से रियल। तो अब आप यहाँ पे पहले इसको खोल के देखिए क्या आता है। एन का वैल्यू अगर आप 1 रखिएगा तो 1 रखते ही क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0 1 हो जाएगा, तो आपको आएगा 2 - 1 1 आएगा। क्लियर है जी, ठीक है। फिर आप n का वैल्यू 2 रखोगे, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 - 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 3 रखोगे तो क्या आएगा, 2 - 1/4 आ जाएगा। फिर 2 - 1/8 आ जाएगा। इस तरह का इसको आपको इसमें टर्म मिल रहा है। टर्म देखिए कैसा है, टर्म्स है हमारा यहाँ पे 1 5 हो रहा है, ठीक है। ये आप देखोगे तो ये हो जा रहा है हमारा 1.1/75, ठीक रहे। ओवरऑल क्या हो रहा है कि जो सीक्वेंस है हमारा, ठीक है, उसका जो गैप है ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है जी, धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, ओके। आगे ये धीरे धीरे गैप कम होने लगेगा। और इसका अगर हम लोग लिमिट वैल्यू देख लें तो लिमिट वैल्यू क्या आता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 - 1/2 का पावर n-1। तो ठीक है, चूँकि 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पे आपका 2 - 1/∞ को अप्रोच करेगा 0 तो 2। तो क्या होगा कि आप देखो रहे कि वैल्यू आपका बढ़ भी रहा है ना, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है ना ये 2 को अप्रोच करेगा, ठीक है। आफ्टर ए सर्टेन स्टेज, एक स्टेज के बाद जो है ये क्या होगा, 2 को अप्रोच करने लगेगा, 2 के इर्द गिर्द आने लगेगा। तो नो डाउट ये क्या, ये 2 पे जाके कन्वर्जेंट हो रहा है, ठीक है, ओके। तो डाइवर्जेंट वाला ये रॉन्ग है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो देखिए ये आपका मोनोटोनिक डिक्रीज कर रहा है क्या, ये तो आपका इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो है नहीं, ओके। अच्छा, ए इन इज़ नॉट बाउंडेड एबव, तो आप देखिएगा तो इसमें जितना भी वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है जी, वो आपका नो डाउट 1 से बड़ा है। हम यहाँ पे देखें तो ये इस तरह का आ रहा है ना, 1 an लेस देन 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 हमारा क्या है, अपर बाउंड है, ठीक है, और 1 क्या है हमारा लोअर बाउंड। तो ये बाउंडेड एबव भी है, तो नॉट बाउंडेड एबव ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है कि ए एन क्या कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, 2 पे कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 16 क्या बोलता है, द सीक्वेंस 1/n इज़, तो 1/n के बारे में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। 1/n कैसा सीक्वेंस है, तो अगर आप इसको चाहो तो अभी फिर से खोल के देख सकते हो, खोल लो क्या आ जाएगा,
1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे 1/2 आएगा, 3 से 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, लाइक दैट, ठीक है। और ये लास्टली 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, आफ्टर ए सर्टेन स्टेज। तो हम लोग ये देख रहे हैं ना कि ये हमारा क्या है जी, जो भी सीक्वेंस है वो 0 an लेस देन इक्वल टू 1 इस तरह का है। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। ये हमारा लिस्ट अपर बाउंड है, ये हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। तो ये बाउंडेड है और मोनोटोनिकली ये क्या कर रहा है, आप देख रहे हो 1 के बाद ये डिक्रीज़ करना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट है। इंक्रीजिंग तो है नहीं, इंक्रीजिंग है नहीं, डिक्रीजिंग और नॉट बाउंडेड ये भी गलत है, क्योंकि ये बाउंडेड है, ठीक है। ओके, आगे बढ़िए। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे 17 क्या बोलता है कि an ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लिमिट इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इक्वल टू l है, तो l क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल यही मतलब है कि जो भी टर्म्स हैं सारे पॉजिटिव है और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an आपको l पे है, तो कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये 1/n आपको बहुत काम करेगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये टर्म्स होता है, पॉजिटिव टर्म होते हैं इसमें, ठीक है। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म, और आप देख रहे हो कि सारे पॉजिटिव टर्म है लेकिन ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, कन्वर्जेंट है। तो ऐसे केस में l 0 होगा या 0 से बड़ा कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो हम कन्फर्मली 1 नहीं कह सकते, लेस देन 0 भी कन्फर्मली नहीं कह सकते। जो कन्फर्म बात है, ठीक है, वो यही होगा, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है। अगर l मेरा फाइनाइट है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, और ये आपके लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 18, देखो यहाँ पे 18 क्या बोलता है, इफ़ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an एग्जिस्ट देन इट हैज़। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका यूनिक वैल्यू होगा, नो डाउट, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका यूनिक वैल्यू होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये लिमिट का क्वेश्चन है जी। देखने ही से लग रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ई का स्क्वायर होगा, ठीक है। और आप तो चाहे तो वो वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्या fn का पावर gn, या फेमस है, आप पढ़े हुए हो, ठीक है। अगर fn आपका fn जो है, अगर ये 1 को अप्रोच करता है, ठीक है, तरीका क्या बताया गया है कि अगर ये 1 को अप्रोच कर रहा है और ये अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाता है ई का पावर gn और साथ में fn-1 ये हो जाता है, ठीक है, अंडर द लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये होता है इसका वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और अंदर वाला वैल्यू क्या है, 1 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, अंडर द लिमिट। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, ई का पावर n, पावर आगे आ जाएगा, ठीक है, और अंदर हो जाएगा 1 + 2/n-1, तो 1 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर n भी कैंसिल कर देंगे बाहर से, तो ई का पावर स्क्वायर बच रहा है, तो बिल्कुल देखते ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 क्या बोलता है यहाँ पे। अच्छा, सारा क्वेश्चन आप देखते मत जाइएगा ना, अब तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, कुछ आप खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनना चाहिए। और बहुत इजी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, कुछ जो अच्छे कंपटीशन है उसके लिए हम लोग थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी देखेंगे, बट यहाँ पे जस्ट आपका फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है जी, यहाँ पे सीक्वेंस बोलता है 1 2 इस तरह का है, तो ये क्या है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना क्या है, एक तो 1 2 3 इस तरह का चल रहा है सीक्वेंस, 1 2 3 4, ठीक है, और यूनियन कर देंगे हम लोग, तो फिर इस तरह का भी यहाँ पे टर्म है 1/2 1/3 1/4 इस तरह का, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे तो इसका जो लिमिट है आफ्टर सर्टेन स्टेज, इसका लिमिट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो आपका 0 से बड़ा है, जितना भी टर्म है। और ऊपर का वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, क्योंकि ये 1 2 3 4 ये तो चला जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो असल में ये इसका ये सिचुएशन है, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये हमारा बाउंडेड बिलो जरूर है, बाउंडेड है बिलो, ठीक है, नीचे से बाउंड है, ऊपर से बाउंड नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी को हम लोग बाउंड लेते नहीं है, सो इट इज़ ओनली बाउंडेड बिलो। और चूँकि बाउंडेड बिलो है तो इसको हम लोग बाउंडेड भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाउंडेड होने के लिए दोनों होना ज़रूरी है, लोअर भी अपर भी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो 21 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड कौन नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो देखो ये तो बाउंडेड है, साइन n -1 से 1 के बीच में बाउंड होता है, तो ये बाउंडेड है, ठीक है जी। ये भी आपका बाउंडेड है, उसी तरीके से इसको भी आप देखिएगा तो इसका आप देख लीजिएगा, तो आप इसके लिए लीजिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, सिंपली 1/n आ जाएगा, ठीक है, जो कि 0 को अप्रोच करता है, ठीक है, ओके। और ये भी बाउंडेड वैल्यू है, आप देखेंगे तो इसमें जो भी वैल्यू है वो आपका क्या होगा, अगर आप ये निगेटिव वाला भी देखोगे, निगेटिव वाला भी खोल के देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये बाउंडेड हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। चलिए इसको खोल के देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर n का वैल्यू 1 डालते हैं तो -1 आएगा, 2 डालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 3 डालेंगे तो -1/3 आएगा,
4 डालेंगे 1/4 आएगा, -1/5 आएगा, लाइक दैट, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है जी। चलो, तो यहाँ पे साफ साफ हम लोगों को ये दिख रहा है कि एक तो इस तरह का टर्म मिल रहा है मेरे को, ठीक है, पॉजिटिव में 1/2, 1/4, 1/6 इस तरह का, ठीक है। और निगेटिव में मेरे को मिल रहा है कैसा, -1, -1/3, -1/5, ठीक है, इस तरह का। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो सबसे छोटा वैल्यू है निगेटिव में वो -1 है। तो सारा ही टर्म क्या है, -1 से बड़ा है, ठीक है, इसमें काउंटेन भी कर रहा है, और बाकी सारे निगेटिव हैं। लेकिन इसको आप देखिएगा तो ये जो है घटते घटते जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये लेस देन जीरो है, तो ये बाउंडेड है, ठीक है, लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है, तो ये भी आपका बाउंडेड है। देखने ही से लग रहा था, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये 3 यानी आपको दिख रहा है कि ये भाई इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है, ऊपर में, और नीचे जाओगे तो -∞ तक चला जाएगा। सॉरी, नीचे चूँकि पॉजिटिव है ना, तो 0 तक जाएगा, तो नीचे तो आपका 0 से बड़ा ही रहेगा ये, ओके। लेकिन ऊपर में आपका चला जाएगा इन्फिनिटी तक, ओके। तो ये आपका बाउंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको अपर बाउंड कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका बाउंडेड नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हियर। आसान है, सब देखने से पता चल जाता है, बट चलो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं उसको। 22 नंबर क्या है जी, बोलता है कुशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज़। तो जो कुशी सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट होता है, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट है। आगे देखिए, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, तो ये ट्रू है बिल्कुल, ठीक है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट, तो ये फॉल्स है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। सारा बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता, तो ओनली ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ए नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए फिर क्या है। 24 बोलता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ कुशी सीक्वेंस, सही है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। एवरी कुशी सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, हाँ ये सही है, क्योंकि कुशी होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा तो बाउंडेड होगा, ठीक है। तो ए भी दोनों करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए फिर क्या है। 25 बोलता है कि सीक्वेंस ए एन इज़ कन्वर्जेंट एंड सीक्वेंस ए एन इज़ बाउंडेड। तो अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगा, ठीक है। सो ए इम्प्लाइज बी इज़ ए करेक्ट ऑप्शन, कि भाई कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड पक्का होगा। हाँ, बाउंडेड होगा तो कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सो हम इसको नहीं कह सकते कन्फर्मली, ठीक है। ये भी तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये सारा बेसिक क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। कुछ इसका हायर लेवल का क्वेश्चन है जो हम लोग अलग से करते रहेंगे, ठीक है, बट ये आपका फंडामेंटल अच्छा रहना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, आपने बहुत सारा क्वेश्चन खुद से कर लिया होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके उसको शेयर करो, ठीक है। 1 to 1 सारा कंटेंट मैंने पढ़ाया हुआ है, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, सबको आप अच्छे से पढ़ लोगे, डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं होने वाला। और अगर आप किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। वहाँ पे PGT, CSER नेट, TGT और डिफरेंट कोर्सेज लगे हुए हैं, जो भी आपका मैथ का पोर्शन है उससे रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेशली, ठीक है। तो आप जा कर के वहाँ पे विजिट करो, आपको सिस्टमेटिकली वहाँ पे PDF और कंटेंट्स के साथ में बहुत सारे MCQs कराए गए हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंस्टेंटली मेरे से डाउट पूछ सकते हो, तो वो अच्छा वहाँ पे लगेगा, ठीक है। वहाँ से जा कर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।